मैंने 5 वर्ष कानपुर के विकास के लिए। पहली यूनिट अडानी की है, इसी पे कांग्रेस निशाना साध रही है। सरकार व्यापार नहीं करेगी, व्यापारियों पर नियंत्रण करेगी। अच्छा, राहुल गांधी की न्याय यात्रा कुछ दिन पहले यहाँ आई थी। यात्रा तो फ्लॉप रही। अच्छा, सतीश महाना से आपका क्या बयान है? टेंडरीज लगातार यहाँ से शिफ्ट हो रही हैं। फैक्ट्रियां तभी बंद होती हैं जब गंगा को प्रदूषित करती पहले है। तो बताइए, आप चुनाव के लिए तैयार हैं? और चुनाव में ही लड़ूं। बेटी को लेकर भी चर्चाएं हैं। इरफान सोलंकी जेल में है। लोकसभा में एक बार फिर से जोड़-तोड़ की राजनीति शुरू है और लोकसभा चुनाव के लिए उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है और इसे लेकर तमाम राजनीतिक दल तमाम तरह की कवायदों में जुड़े हुए हैं। किसे टिकट मिलेगा, किसका टिकट कटेगा, इसकी चर्चा हर ओर जारी है। लेकिन आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए एक खास मेहमान है। वो मेहमान इसलिए भी खास है क्योंकि वो जिस सीट से बीजेपी सांसद है, उस सीट की चर्चा शायद पूरे देश में हर ओर होती है। सेंट्रल यूपी का सबसे खास शहर कानपुर, जिससे बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी जी हमारे साथ आज मौजूद हैं। पचौरी जी, आपका स्वागत है। पचौरी जी, आपको पचौरी जी से बात करें उससे पहले इनके बारे में बता दें कि इनकी राजनीति बीजेपी में तब से है जब बीजेपी जनसंघ के नाम से जानी जाती थी। आप वर्तमान में सांसद हैं, इससे पहले विधायक रह चुके हैं, सूबे के मंत्री रह चुके हैं, एक बार सांसद के चुनाव में रनर अप रह चुके हैं। तो तमाम तरह की राजनीति की उठापटक आपने देखी हुई है। आज हम इनसे बात करते हैं। पचौरी जी, अब 5 साल आपके करीब करीब पूरे हो चुके हैं। अगर हम आपके कामकाज की बात करें तो क्या पूरा गुणा गणित और क्या लेखा जोखा रहा? मैंने 5 वर्ष कानपुर के विकास के लिए दिए। मैंने 5 वर्ष इन कानपुर की जनता के समस्याओं के समाधान के लिए दी। एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि आप जानते होंगे, लाल इमली बरसों से बंद थी और 2007 से यहाँ के कर्मचारियों का भुगतान नहीं हो पाया था। मैंने 1 से 50 करोड़ रुपए दिलाए हैं, कर्मचारियों का भुगतान कराया है। आज कर्मचारी खुश हैं। आप जानते हैं कि कानपुर अनवरगंज और मधना रेल लाइन के कारण 2 पार्टों में बटा हुआ था। मैंने 11 से 75 करोड़ रुपए से वो अनवरगंज से मधना एलिवेटेड स्वीकृत कराया। उसमें मैंने लोकसभा में प्रश्न भी उठाए, मैंने मंत्री को भी मिला, फिर माननीय प्रधानमंत्री को मिला, तब स्वीकृत हुआ। और उसमें स्टेट गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग भी कराई कि वो अंडरपास जो बन रहा जरीब चौकी पे, वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। इसके पहले 75 वर्षों तक इन समस्याओं के समाधान की किसी ने कुछ नहीं किया। कानपुर में रिंग रोड नहीं थी, आप जानते हैं। आज 10,000 करोड़ से मैंने 93 किलोमीटर की रिंग रोड बनाई। कानपुर में एयरपोर्ट था लेकिन फ्लाइटें नहीं थी। नया टर्मिनल बनवाया और अब 4 शहरों में कनेक्टिविटी हो गई, बाकी और शहरों में भी कनेक्टिविटी हो जाएगी। कानपुर में उद्योग थे लेकिन कन्वेंशन सेंटर नहीं था। मैंने चुन्नीगंज में कन्वेंशन सेंटर बनवाया। कानपुर का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और श्रद्धा का केंद्र आनंदेश्वर है। वहाँ 10,000 लोग रोज जाते हैं, लेकिन वहाँ गाड़ी खड़ी करने को जगह नहीं थी, सड़कें चौड़ी नहीं थी। मैंने वहाँ अंडरग्राउंड बारिंग करवाई और कारों के लिए, स्कूटर के लिए पार्किंग बनवाई, बैरियर लगवाया और अब आनंदेश्वर में जाने का रास्ता सुगम हो गया है। आप देखिए कि कानपुर में विद्युत चोरी बहुत होती थी। हम सेंट्रल से 2 बार 800 करोड़ रुपया ले आए। तो जो विद्युत की लाइनें हैं अंडरग्राउंड हो रही हैं, नए सब स्टेशन बन रहे हैं और जो जर्जर तार हैं वो बदले जा रहे हैं। इससे पहले किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया था। कानपुर का समग्र विकास हो, ये मेरी चिंता रही। कानपुर को स्मार्ट सिटी घोषित कराया। 11,000 करोड़ रुपए से ये मेट्रो लाइन बन रही है, तेज़ी से बन रही। कानपुर की रोड कनेक्टिविटी बढ़े, इसलिए कानपुर से दिल्ली बाया अलीगढ़ ने 4 लाइन करवा दिया। लखनऊ से कानपुर एक नई एलिवेटेड ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बन रही है। यानी 55,000 करोड़ के रुपए काम कराएं। 9 फ्लाईओवर बने हैं मेरे 5 साल में।
आपको पता है कि सीओडी पुल बंद पड़ा था, मैंने बनवाया। झाड़ी बाबा पुल मैंने बनवाया। झकरकोटी पुल मैंने बनवाया। और ये जयपुरिया रेलवे क्रॉसिंग बनने जा रहा है। पनकी में पावर हाउस मैंने बनवाया। पनकी नहर पे एक पुल था, लेकिन मैंने दूसरा पुल बनवाया। तो कानपुर में एक विकास की नई गंगा बहाई। 17,500 करोड़ रुपया सरकार ने मुझे दिए थे विकास के लिए। मैंने एक एक पाई लगा दिया और जनता को हिसाब भी दे दिया। परेड का रामलीला ग्राउंड आपने देखा होगा, प्रसिद्ध 137 साल की पुरानी रामलीला थी, और मैंने उसमें मंच भी बनवाया, टीन सेट भी जलवाया। 65 लाख रुपए लगाए। इसी तरह मैंने वाल्मीकि समाज के लिए विद्यालय के लिए 50 लाख रुपए दिया। मैंने 50 लाख रुपए पाल समाज के विद्यालय के लिए दिया। मैंने 50 साल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो परेड में है उसके लिए दिया। यानी समग्र विकास हो कानपुर का, कानपुर की नई तस्वीर आए, इसके लिए काम किया। अब मैं काम कर रहा हूँ कि कानपुर की ट्रैफिक व्यवस्था सुगम कैसे हो। इसलिए नए फ्लाईओवर्स के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को 4 प्रस्ताव भी दिए हुए, वो भी शीघ्र स्वीकृत हो जाएंगे। तो चारों तरफ चौमुखी विकास मैंने कराया। कानपुर को पुलिस कमिश्नरेट नियुक्त कराने का काम भी मैंने किया। पचौरी जी, देखिए ये सब आपने एक सांस में सारे काम गिना दिए, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे आपने ट्रैफिक की बात की, आपने मंदना अनवरगंज रेल लाइन की बात की, आपका एक इंटरव्यू में देख रहा था, जब आपसे इंटरव्यू करने के पहले कुछ रिसर्च कर रहा था, तो 3 साल पहले भी इसी एलिवेटेड रोड की बात हो रही थी, लेकिन आज तक समस्या जस की तस बनी हुई है। आपने प्रयास किया, लोकसभा में आपने सवाल पूछे, हम सब ने देखे, लेकिन समस्या का निदान देखिए अभी तक नहीं हुआ। आपका कार्यकाल खत्म हो रहा है। देखिए, न मेरा कार्यकाल खत्म हो रहा है, न सरकार का खत्म हो रहा है, और ये उसमें समय लगता है, क्योंकि 2 वर्ष कोरोना काल आ गया, उसके कारण गति रुक गई थी। रेलवे बोर्ड ने पास कर दिया है और ये प्रस्ताव कैबिनेट में जाएगा, और इसका सर्वे हो चुका है, पूरा एस्टीमेट बन चुका है। मैं समझता हूँ 2-3 महीने में ये काम प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन 2-3 साल पहले शिलान्यास भी शायद किया था गडकरी जी। कोई अच्छा। नहीं, केंद्र की टीम आई थी, उन्होंने विजिट किया था और उसका सर्वे हुआ था। हम सब डीएम कमिश्नर वगैरह सब गए थे, और चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार की इसमें भागीदारी थी, तो उसमें भी 7-8 महीने लग गए। तो इसलिए सरकारी काम में देर होती है, लेकिन वो स्वीकृत है, वो पुल बनेगा। 75 साल की चीज़ को अगर हम 5 साल में शुरू करा दें तो उपलब्धि नहीं मानेंगे। लेकिन कांग्रेस अपने 15 साल के जो सांसद का कार्यकाल रहा है, उसकी तुलना आपके 10 साल से अगर करते हैं, जोशी जी और आपके 5-5 साल, तो कांग्रेस कहती है सिर्फ छलावा मिला है। अच्छा, कांग्रेस ने बता दीजिए क्या काम किया। और मैं टूल रूम नहीं बनाया, फजलगंज में टूल रूम डॉक्टर जोशी ने बनवाया है। ये 8 पुल हमने बनवाए, बताएं उन्होंने कौन सा पुल बनवाया। वो तो सीओडी पुल स्वीकृत करा के छोड़ दिया था, और 15 साल में नहीं बनवा पाए। उस रात की तो सुबह ही नहीं थी है। और हमने सीओडी को एक नहीं डबल बनवाया, और ये इसी 5 साल में पूरा कराया। झकरकटी पुल आपने देखा होगा, एक पुल था, 2 बार झाड़ी बाबा पे पुल था क्या, झाड़ी बाबा पे पुल बनवाया। जयपुरिया पे पुल था, जयपुरिया पे पुल बन रहा। सरैया क्रॉसिंग, जिसका सरैया क्रॉसिंग पे पुल नहीं था और जाम लगता था, आज वो डबल पुल बनने जा रहा है, निर्माणाधीन। दूसरे मंदना से गंगा के किनारे का रोड है, वो 4 लेन होने जा रही है, काम शुरू है। देखिए, जो एयरपोर्ट है अभी भी लोड बहुत है, लेकिन जो फ्लाइट्स है वो नहीं मिल रही हैं। आप लखनऊ का दबाव कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि यहाँ के जो व्यापारी हैं उनको उनकी अधिक से अधिक शहरों में कनेक्टिविटी हो, वो सुविधा भी नहीं मिल रही है? देखिए, चूंकि अभी वहाँ पर केवल 3 जहाज़ों की लैंडिंग की फैसिलिटीज है। दूसरे ये है कि जो कंपनियाँ हैं इंडिगो वगैरह, उन पर प्लेन नहीं है, और उन्होंने टेंडर किए हुए हैं मिलने के लिए। 2 से प्लेन उन्होंने मांगे हुए हैं, तो इसकी वजह से भी दिक्कत आ रही है। नहीं तो दिल्ली के लिए 2 फ्लाइट मंजूर हैं, बम्बई के लिए 2 फ्लाइट मंजूर हैं,
कलकत्ता, हैदराबाद और बंगलौर, ये सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं। तो समय लगेगा। अभी जो 1 साल हुआ है, 1 साल में ये माना कि रेलवे यहाँ पर फ्लाइट सुगमता से जा रही हैं, नाइट लैंडिंग फैसिलिटी हो गई जो कभी नहीं थी। कभी नहीं थी। तो ये काम हुए हैं कि नहीं हुए 5 साल? लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। ईएसआई अस्पताल की हम बात करें, घाटमपुर पावर प्लांट की बात करें, उसकी टेस्टिंग हालांकि शुरू हो चुकी है। अगर हम सीईटीपी प्लांट की बात करें, गंगा में अभी भी कहीं कहीं कुछ गंदगी गिर रही है। इन प्रोजेक्ट्स पर क्या स्टेटस है? देखिए, स्टेटस ये है कि 4 नए सीपीटी प्लांट प्रोजेक्ट इंस्टॉल होने जा रहे हैं शीघ्र ही। अभी हमारे जल शक्ति मंत्री स्वयं आए थे निरीक्षण में, आपने देखा होगा। तो हमारी भारत सरकार का इस ओर ध्यान है, पूर्ण रूप से ध्यान है कि गंगा में ये नाले बंद हों। और 19 नाले मेरे समय में टेप हुए हैं। 19 नाले। पहले तो सीतामऊ नाला देखा था आपने, कितना पानी, 140 MLD डिस्चार्ज जाता था गंगा, आज सारा बंद हो गया। तो गंगा के किनारे जितनी बस्तियां बसी हुई हैं, सब में सीवर लाइन पड़ गई और सब सीवर लाइन को शहर की सीवर लाइन से कनेक्ट कर दिया गया। डिफेंस कॉरिडोर की पहली यूनिट की शुरुआत हो गई है। कानपुर कपड़ा मिल थे, हालांकि उनको लेकर आपने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। क्या डिफेंस कॉरिडोर का जो हब है उसको हम मान के चले कि कानपुर के लिए एक नया एक लाइफलाइन होगी रोजगार को लेकर सेंट्रल यूपी में? देखिए, पहला जब इन्वेस्टर समिट 2018 में लखनऊ में हुआ था, जिसमें 4 लाख करोड़ के इन्वेस्टर्स आए थे, उसी में माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि कानपुर, झांसी, आगरा और चित्रकूट को ये डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे। और पहली यूनिट लग गई है, 1.5 साल में लगी है, और वहाँ कई यूनिट लगने वाली हैं और उससे लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी प्रकार उस यूनिट को कुशल कारीगर चाहिए थे, तो आपने टूल रूम जो बना है वो बड़ा सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि अब जो मशीनें कल पुर्जे बनते हैं वो कंप्यूटराइज होते हैं, कंप्यूटराइज मशीनों से बनते हैं, यानी जिसमें 0% भी एरर ना रहे। कल हमारी एक गोष्ठी थी MSME की और प्रदर्शनी भी लगी हुई थी। तमाम उत्पाद यहाँ बन रहे हैं जो हमारे लड़के काम कर रहे हैं, जैसे HAL में जहाज बन रहे हैं, तो उसमें सब कंप्यूटराइज कल पुर्जे लगते हैं और यहीं के लड़के बना के सप्लाई कर रहे हैं। और ये जो नए हमारे स्टार्टअप आए हुए हैं वो ही उत्तर प्रदेश के हैं, कानपुर IIT के स्टार्टअप्स हैं। लेकिन पहली यूनिट अडानी की है, इसी पे कांग्रेस निशाना साध रही है। पहली यूनिट उद्योगपति तो लगाते ही हैं, सरकार तो व्यापार नहीं करती। ये वो सरकारें थी जो व्यापार करती थी, घोटाले करती थी। ये सरकार ने कह दिया कि सरकार व्यापार नहीं करेगी, व्यापारियों पर नियंत्रण करेगी, नीति बनाएगी, उसको फैसिलिटेट करेगी। और इसीलिए हमारी सरकार का विश्वास व्यापार में नहीं। व्यापार के दुष्परिणाम नाम देख चुके, आपने देख लिया। हमने जो डिफेंस की मिलें थी उनको भी PSUs बना दिया, उनको भी कारपोरेशन बना दिया। अब सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से अलग कर लिया। इसलिए हमारी सरकार की कार्य पद्धति बिल्कुल स्पष्ट है और साफ सुथरी है कि सरकार कोई भी ऐसे काम नहीं करेगा जिससे भ्रष्टाचार पनपे। पहले सरकारें खुद इंडस्ट्री लगाती थी और भ्रष्टाचार को पनपाती। कांग्रेस की ओर इशारा कर रहे हैं अब समझने वाले समझ जाए। अच्छा, लेदर उद्योग की बात करें, टेनरीज लगातार यहाँ से शिफ्ट हो रही हैं। कहते हैं व्यापारी की गंगा में सफाई के नाम पर उनको पीड़ित किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। तो टेनरी उद्योग हमारा क्या स्टेटस है उसका और आप लोगों ने क्या किया इसके लिए? देखिए, रमाईपुर में नया लेदर क्लस्टर बनने जा रहा है और उसकी सारी बहुत दिन से बन रहा है, लेकिन हाँ, उसमें बात जमीन की बाधाएं थी। अच्छा, मैंने कहा सरकारी काम में बाधाएं होती, जमीन ट्रांसफर होनी थी, उनके नाम नहीं थी, प्राइवेट थी, खरीदनी थी। ऑलमोस्ट वो स्वीकार हो गया, तो यहाँ की तमाम फैक्ट्री चली जाएंगी, ताकि गंगा में जो वो लोग बहा देते हैं उसमें गड़बड़ियाँ तमाम चीज़ों से हैं। और कई बार आपने देखा होगा निरीक्षण में कई लोगों पर कार्रवाई भी हुई है। तो और बाकी फैक्ट्रियाँ तभी बंद होती हैं जब गंगा को प्रदूषित करती है, अन्यथा नहीं बंद होती। या जब कुंभ वगैरह होता है
तो लगता है कि कुंभ में लोगों को स्वच्छ पानी मिलना चाहिए। धार्मिक काम है और उसमें भी अगर ऐसा पानी जाए जो लोग बीमार हो जाए, इसलिए सरकार सतर्कता के कारण बंद करा दी। लेकिन ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है कानपुर की, ये आप मानते होंगे। देखिए, जब पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ गई, ये भी मानेंगे कि आज आबादी 40-45 लाख की कानपुर की हो गई है, और जहाँ प्लानिंग 4-5 लाख या 10 लाख की कानपुर की हो, तो उसके लिए भी हमारी सरकार समस्या का समाधान कर रही है। आप चले जाइए, आप जीटी रोड पे यहाँ से आईआईटी तक आपको आनंद आता है, आपको वो नहीं। तो ये भी तो हमारी सरकार ने किया है, इसके पहले तो किसी ने नहीं किया। अब जब मेट्रो पूरे शहर में बन जाएगी तो एक आने जाने के साधन सुलभ हो जाएंगे और यातायात भी सुगम हो जाएगा। आज टाटा मिल पे भयंकर जाम लगता है, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो जाम खत्म हो जाए। वहाँ पर एक एलिवेटेड जीटी रोड जो शुरू होगा यहाँ से रामा देवी से और मेडिकल कॉलेज पे गिरेगा, 1500 करोड़ रुपए से नया एलिवेटेड भी पास हो गया। अभी घंटा घर से टाट मिल एक अंग्रेजों को जमाने का पुल है, वो अक्सर जाम रहता हाँ, है। वो जाम रहता है, तो उसका भी हमने लिख दिया था, सर्वे हो गया था। अब क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में होते हैं तो हमें काम कराने में आसानी होती है, स्टेट गवर्नमेंट में संसाधनों की कमी रहती है और हमारी अप्रोच इतनी ज़्यादा वहाँ नहीं होती जितनी हमारी सेंट्रल। लेकिन आपकी डबल इंजन की सरकार है, स्मार्ट सिटी की बात होती है, तो स्मार्ट सिटी को लेकर काम आपका कन्वेंशन सेंटर देखिए अभी तक तैयार नहीं हो पाया है पूरा। बन रहा है ना, तेजी से बन रहा है। अब अभी परसों न तो मैंने भ्रमण किया, पूरे स्ट्रक्चर पे वो नई टेक्नोलॉजी पे बन रहा है। दीवारें नहीं बन रही, पिलर नहीं बन रहे, लोहे पे खड़े हो गए हैं और आप देखिए 6 महीने में बन के तैयार हो जाए। उससे क्या सुविधा मिलेगी? उससे कन्वेंशन सेंटर बड़ी चीज़ है। उद्योग, एक तो बायर सेलर मीट जैसे बाहर के उद्यमी आए माल खरीदने के लिए, तो वो और जो यहाँ के बेचने वाले हैं उनका आपस में वार्ता टेबल उसके लिए बना है। दूसरे प्रदर्शनी लगा सकेंगे ये अपने उत्पाद की। तीसरे, अगर बाहर के लोग आए और कॉन्फ्रेंस, बड़े सम्मेलन करना चाहते हैं, प्रदर्शनी लगाना चाहते हैं, तो वो भी हो जाएगा। जैसे आपने लखनऊ में देखा होगा, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है, स्टेडियम, वहाँ पर बड़े बड़े काम, प्रधानमंत्री वगैरह आते हैं तो वहाँ पर कार्यक्रम होते हैं। उसी प्रकार का यहाँ में बना है कि एक ही जगह पे सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब कुछ चुनावी रण की बात कर लेते हैं। सपा और कांग्रेस एक हो गई है, कुछ चुनौती लगता है आपको? कांग्रेस भी यहाँ ठीक ठाक समय तक उसका वर्चस्व रहा, 2 साल से तो, 2 कार्यकाल से तो नहीं है। देखिए, पिछले में चुनाव लड़ा था और 56% वोट लड़ा था, कांग्रेस को 34% जी। मिला था। तो उसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि उस समय 56% मिला था, आज 75% मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को कानपुर से। भारतीय जनता पार्टी की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते। अच्छा, क्राइटेरिया जो फिक्स है एज को लेकर आपकी पार्टी में, कुछ उस पर आपको लगता है कि इस बार आपकी दावेदारी? पहले तो ये बताइए, आप चुनाव के लिए तैयार हैं? मैं तैयार हूँ, मेरा सर्वे हुआ है और मैं समझता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है और चुनाव में ही लड़ूंगा। चलिए, मतलब आप पूरी तरीके से तैयार हैं। ये एक हमारे लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है। बिल्कुल, हम पूरी तरह तैयार हैं। पार्टी घोषणा पार्टी को करनी है, पार्टी घोषणा करेगी, मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं बराबर काम कर रहा हूँ। अच्छा, एक हाइपोथेटिकल सवाल है कि अगर पार्टी ने किसी और को मौका दिया, क्या आप उसको चुनाव लड़वाएंगे, कंधे से कंधा मिलाएंगे? बिल्कुल, हम पार्टी के साथ निष्ठा से जुड़े हुए हैं, तो वो कैंडिडेट पार्टी का होगा, चुनाव पार्टी लड़ती है और हम बिल्कुल लड़वाएंगे। क्या आपको एक और ब्राह्मण चेहरा कोई दिखता है शहर में, सत्यदेव पचौरी के अलावा? क्योंकि ब्राह्मण बाहुल्य सीट है। भाई, आप पत्रकार हैं, आपसे ज़्यादा तो कोई जानता नहीं, इसलिए आप ही खोलिए, हमें तो आप, हमारे अलावा कोई नहीं दिखता। अच्छा, इसको हम दूसरी तरीके से पूछते हैं। जोशी जी की विरासत आपने संभाली। जोशी जी, त्रिमूर्ति जिनको बीजेपी कहा जाता है, तो बहुत बड़े नेता हैं, उनकी विरासत आपको मिली, आपके लिए सौभाग्य की बात है। आपकी अगर विरासत, अगर हम कहते हैं हाइपोथेटिकल किसी और को, तो आपको क्या लगता है आपकी विरासत किसको संभालना चाहिए? अब विरासत जो राजनीति में
देखिए, यहाँ तो राजनीति में होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो राजनीति में है, जो जनता का प्रिय है, उसी को विरासत दे दीजिए। आपकी बेटी को लेकर भी चर्चाएं हैं, इस पर कुछ क्लियरेंस? ये पार्टी तय करे ना, हम पर इसलिए नहीं कि हम बच्चे हैं कि नहीं, लोग कहें लो परिवार की बात कर रहे हैं, परिवारवाद की। और बेटी को बेटी के रूप में मत देखिए, इस रूप में देखिए कि वो राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक रूप में काम कर रही है, उसके कंट्रीब्यूशन है, योग्यता के आधार पर निर्णय होना चाहिए। तो यानी अगर आपको टिकट मिलता है तो आप तैयार हैं, और अगर किसी और को पार्टी टिकट देती है तो आप उसको पूरी तन मन धन से लड़ाएंगे? पूरा ईमानदारी से। अच्छा, सतीश महाना से आपका क्या बैर है? हमारा कोई बैर, हम अभी गए थे, अभी राजनाथ जी आए थे, उन्होंने भोज दिया था, मुझे बुलाया था, मैं गया। मेरे ये तो खाम खा की बनाई हुई बातें हैं। सतीश महाना और शिगुफा है। हाँ, कोई बैर नहीं। तो वो बैठक बुलाते हैं तो आप जाते नहीं हैं? नहीं नहीं, वो बैठक अपने विधानसभा की समीक्षा करते हैं। अच्छा। और इसलिए वो, उनकी विधानसभा मेरी लोकसभा के बाहर है, इसलिए हमें जाने की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा, 10 विधानसभा है कानपुर में, जिसमें से 3 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था, उसमें से एक विधायक उनका जेल में है। इरफान सोलंकी का आपने कभी सपोर्ट भी किया था, लेकिन इन 3 विधानसभाओं की अगर हम रिपोर्ट की बात करें या कामकाज की बात करें, तो वहाँ की जनता इस बार कैसे सपोर्ट करेगी बीजेपी का? विधानसभा में तो किया नहीं। देखिए, मैं पिछले जब लोकसभा लड़ा था तो 10,000 से आरनगर विधानसभा जीता था, जिसमें सलेज जी हारे थे। सीसामऊ में मात्र 2,000 से हारा था, जिसमें ये सुरेश अवस्थी जी हारे थे। और केवल मैं हारा था तो छावनी विधानसभा हारा था, वो 15,000 से हारा था। बाकी कहीं हम 88,000 से किदवई नगर विधानसभा जीते थे और 80,000 से गोविंद नगर विधानसभा जीते थे। ये हमें कोई संकट नहीं है। राजनीति, ये लोकसभा में सारी विधानसभाओं में जीतना जरूरी नहीं है, टोटल में जीतना जरूरी है। वो पूरा विश्वास है कि मैं पूरा जीत कर आऊँगा। इस बार मैं सीसामऊ भी जीतूँगा, आर नगर भी जीतूँगा, छावनी भी जीतूँगा, किदवई नगर भी जीतूँगा, गोविंद नगर भी जीतूँगा। इरफान सोलंकी जेल में है, उसका फायदा मिलेगा? विधायक नहीं है क्षेत्र में। देखिए, अब उनके वो जेल में है अपने कारणों से, इसलिए मुझे उससे कहने के नहीं। दूसरे वो जो जीतते हैं वो अपने वोटों से जीतते हैं, हमारा वोट अलग है, उनका वोट अलग है। लेकिन फिर ऐसा क्या बात है कि बीजेपी हर बार प्रत्याशी बदल देती है? ये तो आप भी मानते हैं। कहाँ पे? कानपुर में नहीं, कहाँ बदलती है? देखिए, सलील कितने साल से लड़ रहे थे, अब सलील हार गए। नहीं, मैं सांसदी की बात कर रहा हूँ। नहीं, सांसदी में मैं लड़ रहा हूँ, जोशी जी लड़े थे। उसके पहले तो द्रोणी जी हार गए थे, 3 साल त्रिप्रकाश जी रहे थे। उसके पहले 3 टर्म द्रोणी जी रहे थे, बदले नहीं है। लेकिन अब जोशी जी के बाद एज फैक्टर हो गया तो हट गए। अब मुझे पार्टी ने उपयुक्त तो समझा, जबकि मैंने टिकट नहीं मांगा था। मैं तो मंत्री था MSME में। पार्टी ने कहा आप लड़ना है, जो आदेश हुआ मैं लड़ा, और मैं जनता का मुझे समर्थन मिला, मैं चुनाव जीत गया। मैंने 5 साल ईमानदारी से काम किया, और पार्टी मौका देगी तो आगे भी करें। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है, शायद हम आप बात कर रहे हैं और कभी भी चुनाव टिकट का ऐलान भी हो सकता है, तो कुछ इंडिकेशन, कुछ हिंट्स मिले होंगे आपको ऊपर से? हमें कोई नहीं मिले ना, मैं कहीं गया हूँ पैरवी करने। अच्छा, बड़ी स्पष्ट बात है। काम बोलता है? मेरा काम बोलता है, और मेरा राजनीतिक जीवन ही आप देख लीजिए, 55 साल हो गए मेरे राजनीतिक जीवन में। मैंने पार्टी को महत्व दिया है, पार्टी के कामों को दिया है, नीतियों और सिद्धांतों के आधार पर मैं पार्टी से जुड़ा हूँ। इसलिए हमारे यहाँ आपको सिफारिश की जरूरत नहीं है, आप काम करिए। पार्टी निर्णय अपने आप निष्ठा और ईमानदारी से करती है। उदाहरण दे दूँ, लोकसभा का टिकट मैंने नहीं मांगा था, मांगे थे लोग और दूसरे जिनके नाम नहीं लूँगा, लेकिन पार्टी दिल्ली से फ़ोन मेरे पास आता है कि आपको लोकसभा लड़ना। मैंने कहा साहब, मैंने तो लोकसभा मांगी नहीं। बोले हाँ, तभी तो आपको दी जा रही है कि आप ही चुनाव जीत सकते हो वहाँ। तो ये पार्टी आकलन करती है व्यक्ति के बारे में। अभी आपकी कोई बैठक या कोई बातचीत इसको लेकर हाईकमान से नहीं हुई? नहीं, हमारी कोई बात नहीं हुई, लेकिन चूंकि मैं सिटिंग हूँ इसलिए नाम तो मेरा है ही। जी। अच्छा, राहुल गांधी की न्याय यात्रा कुछ दिन पहले यहाँ आई थी, बड़ी भीड़ यहाँ पर उमड़ी थी, तो उसको लेकर कोई चुनौती मानते हैं? बिल्कुल चुनौती नहीं है, वो तो देखने के लिए और हवा बनाने के लिए सब हो जाता है। उनकी यात्रा तो फ्लॉप रही थी।
और बड़ी जल्दी सुबह सुबह चले भी गए थे यहाँ से। और देखिए कांग्रेस तो अब खत्म हो गई, कांग्रेस तो का जहाज अब डूब गया। उत्तर प्रदेश में तो अब की एक सीट थी, अब की एक भी नहीं आई। रायबरेली मतलब नहीं रही। हाँ गए, रायबरेली गए। और अखिलेश अब उस रायबरेली में जहाँ वो सांसद थी, एक भी विधायक है क्या उनका? एक भी नहीं। 5 विधानसभा हारे हुए, तो लोग तो कहते हैं। एक मनोज पांडे हैं जो अब नहीं, मनोज तो अब हमारे यहाँ आ गए। आपके यहाँ आ गए? अभी ऐलान नहीं हुआ लेकिन। नहीं, बीजेपी ज्वाइन कर दी। अच्छा हाँ, अच्छा, लेकिन पड़ोस की बात करें अगर कानपुर के कन्नौज की, तो चर्चा ये भी है कि इस बार अखिलेश यादव लड़ेंगे, तो कुछ असर तो यहाँ पर आएगा। देखिए अखिलेश भी लड़ रहे, चाहे जहाँ से लड़ रहे, वो भी सेफ सीट चलाते रहे, लेकिन कन्नौज में सुब्रत पाठक ईमानदारी से काम कर रहा है, दृढ़ता से, और फिर जीतेगा। अच्छा, इस 5 साल में कोई ऐसी कसक जो आपको लगता है कि शायद एक टर्म और मिले तो आप उस बड़े काम को करेंगे, या कोई बड़ा काम जिसको लेकर आपको खुशी होती है कि कम से कम कानपुर की जनता सौगात तो मैं कानपुर में मेडिकल हब बनवाना चाहता हूँ कि एम्स बन जाए, जाकि स्वास्थ्य की सुविधाएं रहें सब लोगों को। दूसरे मैं चाहता हूँ कि ये एजुकेशन हब भी बने। हमारे जो नौजवान पढ़े लिखे आगे विदेशों में चले जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, आईटी का यहाँ हब बने, ताकि जो बंगलौर इंजीनियरिंग पढ़ने और जगह जो नौकरी करने लड़के जाते हैं वो यहीं हो जाए। ये बड़े बड़े काम हैं और इन बड़े बड़े कामों में समय लगता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर पार्टी मौका मुझे देगी तो आगे 5 सालों में ये काम मैं जरूर कराऊंगा। चलिए पचौरी जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप एक जनप्रतिनिधि के तौर पर कानपुर की जनता को ऐसे सौगात देते रहो, और आपको अगर टिकट मिलता है तो फिर हम आपसे एक बार फिर से रूबरू होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमसे, मैंने 5 वर्ष कानपुर के विकास के लिए पहली यूनिट अडानी की है, इसी पे कांग्रेस निशाना साध रही है। सरकार व्यापार नहीं करेगी, व्यापारियों पर नियंत्रण करेगी। अच्छा, राहुल गांधी की न्याय यात्रा कुछ दिन पहले यहाँ आई थी, यात्रा तो फ्लॉप रही। अच्छा, सतीश महाना से आपका क्या बयान? टेनरीज लगातार यहाँ से शिफ्ट हो रही हैं। फैक्ट्रियां तभी बंद होती हैं जब गंगा को प्रदूषित करती पहले है। तो बताइए, आप चुनाव के लिए तैयार हैं? और चुनाव में ही लड़ूंगा। बेटी को लेकर भी चर्चाएं हैं। इरफान सोलंकी जेल में है,